राम सेतु के नाम पे। अरे वाल्मीकि जो है, जो वाल्मीकि रामायण वो कुछ और लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ कुछ और गपोड़े जा रहे हो, तो इसलिए जानना ज़रूरी है। तो आइए मैं सीधे ले राम चलता हूँ सेतु। पॉइंट पे और फिर हुँ, अचानक से आप देखें कि इस पर घी डालने का, जले पर घी डालने का काम किया, जो नासा वगैरह थे उन लोगों ने। और जैसे ही उन्होंने जारी कर दी फ़ोटो वगैरह और तिरछे व्यू से, तो ये ओरिजिनल वाला जो व्यू था इसको गायब कर दिया गया। तिरछा वाला जो व्यू था, ये आए थे बेचारे लड़ने के लिए, खोजने के लिए सीता को, और अचानक से बीच में जैसे समुद्र कह के तुरंत इनको याद आ गया, अरे! मैं तो विश्वकर्मा का पुत्र हूँ, मैं तो समुद्र पे पुल बाँध दूँगा, तुरंत धनाधन तैयार हो गए बाँधर। अब हम आपको वाल्मीकि रामायण दिखा देते हैं खोल के, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम कल्पना तो बहुत सारी चीज़ों की करते हैं। किसी भी सावन के हरे को, जो सावन का अंधा होता है, उसको हर जगह हरा ही हरा दिखता है। अब किसी ने नाम सुन लिया, कोई राम थे, उन्होंने सेतु बना दिया, तो कहीं पे कोई चीज़ दिख गई, उसको हल्ला कर दिया कि यही राम सेतु है, यही राम सेतु है। नाम भी दोनों के नए हैं, ऐसा तो है नहीं कि पुराना नाम है। तो ये देखें, एक तो नाम बदल दिया गया 1972 में, और राम सेतु पर जो राजनीति शुरू हुई, वो हुई है 1996 से, 1996 से। यानी जब उसने अपना नाम लंका रख लिया, तब इन लोगों का ध्यान उधर गया कि अच्छा, लंका यानी कि श्रीलंका की बात हो रही है। यानी कि ये हमारे रामायण वाले लंका की तो नहीं बात हो रही है कहीं। इनका पूरा ध्यान गया उसके बाद, और 1996 में जब सरकार आई थी, वाजपेयी सरकार थी, और वाजपेयी सरकार में आपने देखा कि उन्होंने पार किया, वो किया था, एक पारित किया था एक, कि इसके बीच में वो जो आपको नीचे से जो दिख रहा था, कोरल रीफ्स जो दिख रहे थे, उसको तोड़ने की बात चल रही थी कि उसको तोड़कर और उधर उधर से सिप जाएँगे। ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, जो दोनों बीच में ये जो आपको छोटे-छोटे कोरल रीफ्स की जो सीरीज़ दिख रही है, इसी को तोड़ने की बात आई थी कि अगर इसको तोड़ दिया जाए, तो शिप जो है आसानी से इधर से आएगा, इधर को आएगा और फिर इंडिया में चला आएगा। और इस शिप को न तोड़ने के कारण भारत को इतना घाटा होता था, शिप को पूरा श्रीलंका घुमा के और फिर दूसरे साइड से लेकर आना पड़ता था इंडिया में। और ये शिप टूट जाता, तो सीधे-सीधे बंगाल की खाड़ी से फिर इधर को आप आराम से चले आते। इससे बहुत ज़्यादा ईंधन बचता, इससे बहुत ज़्यादा सरकार को, हम जानते हैं कि भारत में अपना पेट्रोलियम पदार्थ तो है नहीं प्रचुर मात्रा में, बाहर से खरीदना पड़ता है। और उतने ज़्यादा, जब-जब कोई शिप जाएगी उधर से, तब-तब उसको उतना ज़्यादा वो हानि होती थी, ईंधन की हानि, समय की भी हानि होती थी। तो उसी लिए वाजपेयी सरकार ने ये निर्णय लिया था। फिर जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, तो कांग्रेस ने उसपे इम्प्लीमेंट किया। जैसे ही इम्प्लीमेंट किया उसने, तब वैसे इनको लगा कि यार ये तो शुरू हुआ था हमारी सरकार ने, अब फ़ायदा कोई और ले रहा है, और फिर एक राजनीति शुरू हो गई कि भई ये राम सेतु है, राम सेतु है। और फिर अचानक से आप देखें कि इस पर घी डालने का, जले पर घी डालने का काम किया, जो नासा वगैरह थे उन लोगों ने। और एक जैसे ही उन्होंने जारी कर दी फ़ोटो वगैरह और तिरछे व्यू से, तो ये ओरिजिनल वाला जो व्यू था इसको गायब कर दिया गया। तिरछा वाला जो व्यू था उसको दिखाया गया, और वो सीधे-सीधे दिख रहा था। अब लोगों को लग गया कि हाँ, ये तो राम सेतु है, राम सेतु है। कह के उसको नहीं तोड़ने दिया, और इस पर इन लोगों ने सबने श्रद्धा बटोर ली। लेकिन दोस्तों, जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसी कोई चर्चा ही नहीं है दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा आप लोगों को कि एक बार वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, और वाल्मीकि रामायण एक बार जब आप देखेंगे तो सबकी आँखें फटी की फटी रह जाएँगी। इसलिए फटी रह जाएँगी कि ये बिल्कुल ही बोगस क्लेम है दोस्त। ये उस तरह से है कि किसी ने अपनी किताब में, स्पाइडरमैन की किताब में लिखा गया कि जाला जो है उसके हाथ से निकलता था, उसके कलाई से निकलता था। उसके कलाई से निकलता था स्पाइडरमैन 1, आपने 2002 वाला देखा होगा तो। और इधर वाले जो स्पाइडरमैन की सीरीज़ आ रही हैं, उसमें क्या दिखा रहा है, ग्लव्स पहन रहा है स्पेशल, ग्लव्स में से निकल रहा है। तो दोनों में चेंज हो गया ना, एक बोल रहा है कलाई से निकल रहा है, दूसरा वाला ग्लव्स से निकल रहा है। अब फाइनल वाला पार्ट देखा होगा इधर लास्ट वाला, तो उसमें तो तीनों को जोड़ दिया। हँस भी रहे थे कि तुम्हारी कलाई से कैसे निकलता है? हम लोग के तो ग्लव्स से निकलता है। तो ये चेंजेज़, ये आप समझिए दोस्तों, सारा खेल जो है इसी का है। आप वहाँ पे कुछ और बात कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि मकड़ी काटती है, मकड़ी काटने से आपके शरीर के अंदर चेंज होता है, कलाई से आप मकड़ी फेंकने लगते हो, निकालने लगते हो, और बाद में आपको समझ में आता है कि नहीं यार, वो ऐसा नहीं पॉसिबल है, तो चलो ग्लव्स लगा देते हैं, ग्लव्स से आर्टिफ़िशियल वो निकलेगा, मकड़ी निकलेगी।
मकड़ी के जाले निकलेंगे। यहाँ भी वही फ़ैब्रिकेशन यूज़ किया गया है दोस्तों। इनको बस नाम चाहिए था लंका, और जैसे लंका मिलता है वैसे ही यहाँ से ये रामेश्वरम साइड से वो जोड़ दिए कि उसी के बीच में जो है वही हमारा राम सेतु है। जबकि लंका नाम तो रखा गया 1972 में। अब आइए मैं आप लोगों को किताब ही इनकी खोल के दिखा देता हूँ क्या लिखा है। युद्ध कांड का 22वां सर्ग उठा लीजिए। कोई सा भी पब्लिकेशन उठा लीजिए, चूँकि घर-घर में गीता प्रेस मिलती है, तो मैं गीता प्रेस से ही दिखा देता हूँ। इसमें 22वां सर्ग जो है युद्ध कांड का, वो क्या कहता है, समुद्र की सलाह के अनुसार नल के द्वारा सागर पर 100 योजन लंबे पुल का निर्माण तथा उसके द्वारा श्री राम आदि सहित वानर सेना का उस पार पहुँचना, पड़ाव डालना। इस 22वें सर्ग में पूरी चर्चा आई है कि राम सेतु कैसे बना। अब मैं वो निंजा तकनीक भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जिस निंजा तकनीक अपनाकर ये पुल बनाया गया था। अब वो निंजा तकनीक आप सबको वाल्मीकि रामायण खोल के पढ़ना देखना पड़ेगा, ताकि आप समझ सकें कि आपको कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है राम सेतु के नाम पे। अरे वाल्मीकि जो है, जो वाल्मीकि रामायण में वो कुछ और लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ कुछ और गप उड़े जा रहे हो। तो इसीलिए ये जानना ज़रूरी है। तो आइए मैं सीधे ले चलता हूँ पॉइंट पे। यहाँ पे तो आप सब जानते हैं कि जो समुद्र है वो इनके डर से आ गया था। जब इन्होंने समुद्र का डर दिखाया तो वो आ गया था इंसान बन के, और इनसे कहता है कि तुम पुल-वुल बना लो। पुल बनाने के लिए इनको सजेशन देता है। क्या सजेशन देता है? कहता है, सौम्य, आपकी सेना में जो यह नल नामक कांतिमान वानर है, साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। इसे इसके पिता ने यह वर दिया है कि तुम मेरे ही समान समस्त शिल्प कला में निपुण होगे। ध्यान दीजिएगा, प्रभु आप भी तो इस विश्व के सृष्टा विश्वकर्मा हैं। इस नल के हृदय में आपके प्रति बड़ा प्रेम है। अब बोल रहा है कि एक विश्वकर्मा, इन लोगों ने कहानी बना रखी है कि विश्वकर्मा जो है वो घर द्वार बनाता है। सारे देवी देवता का घर द्वार विश्वकर्मा बनाता है। अब विश्वकर्मा बहुत बड़ा इंजीनियर है, वो घर द्वार बनाता है, उसको इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती, अकेले ही बना देता है। तो वही बता रहे हैं कि विश्वकर्मा का पुत्र के समान है नल। है क्या ये? बानर है। याद रखिएगा दोस्तों, नल जो है बानर है, यानी कि बानर जो हैं, इनका जो सो कॉल्ड त्रेता युग जो है, उसमें बानर जो हैं वो क्या बनाते थे? पुल बनाया करते थे, शिल्प कला में निपुण थे। ये याद रखिएगा दोस्तों। शिल्प कला को ब्राह्मणिकल सिस्टम में खूब धर के गाली दिया गया है। वायु पुराण में गाली दिया गया है कि जो शिल्पकार होगा उसको नरक मिलेगा। तो इन्होंने एक निंजा तकनीक अपना दी वाल्मीकि रामायण में कि चलो इंसान शिल्पकला नहीं करेगा, बंदर करेगा जी। आप जानते हैं कि भारत में बौद्ध जो हैं शिल्पकला में कितने माहिर थे। भारत में इतनी सारी लेनियाँ बनवाए, इतनी सारी मूर्तियाँ बनवाए। तो इन्होंने क्या तकनीक अपनाई कि भई हमारे तो ब्राह्मण धर्म में शिल्पकला है नहीं, तो हम किसी इंसान से नहीं बनवाएँगे, बंदर पकड़ते हैं। तो इन्होंने एक बंदर पकड़ लिया, बोल दिया ये बंदर जो है नल नाम का है, यही जो है शिल्पकला में माहिर है, यही पुल बनेगा। आगे क्या लिखते हैं, वो समुंदर क्या बोलता है आगे, यह महान उत्साही बानर अपने पिता के समान ही शिल्पकला में समर्थ है। लो, बंदर का पिता बंदर, वो भी शिल्पकला मानता था। अतः ये मेरे ऊपर पुल का निर्माण करे, मैं उस पुल को धारण करूँगा। लो भाई साहब, इंसान बन के आ गया लेकिन पुल नहीं बना सकता था। यूँ कहकर समुद्र अदृश्य हो गया। ये निंजा तकनीक सुनिए, समुद्र जो है अदृश्य हो गया। पहले इंसान बन के आया, अब अदृश्य हो गया। अब बाकी के पानी उसी तरह के उसी तरह रहा। तो ये आया कहाँ से था? तब वानर श्रेष्ठ नल उठकर महाबली भगवान श्री राम से बोला। वानर श्रेष्ठ जो है वो भगवान श्री राम से क्या कह रहा है? प्रभु, मैं पिता की ही दी हुई शक्ति को पाकर इस विस्तृत समुद्र पर सेतु निर्माण करूँगा। सुन लिया आपने? इसके पिताजी जो हैं इसको बड़ा शक्ति दिए हैं, इस समुद्र पर सेतु का निर्माण कर देगा। महासागर ने ठीक कहा है। अब महासागर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम ये जो है बाँध सकते हैं। तो अब आगे देखिए क्या होता है। इस भयानक समुद्र को राजा सगर के पुत्रों ने ही बढ़ाया है। ये जो समुद्र आपको दिख रहा है, इसको क्या कह रहा है कि सगर के जो पुत्र हैं ना, इन लोगों के कारण ये बढ़ा है। अब ये ध्यान से आप देखिएगा दोस्तों, सगर की जो कहानी है, यहाँ से आपको पता चलती है, अगर बहुत ध्यान से अगर कोई इसको समझने की कोशिश करेगा, तो बहुत बड़ी एक पोल खुलती है यहाँ पे। जो लोग धार्मिक किताबों पे रिसर्च करते हैं, वो लोग इस पॉइंट को अगर सही से पकड़ें, तो उनको बहुत बड़ा एक यहाँ पे पॉइंट मिलता है। इससे ये पता चलता है कि ये समुद्र की बात ही नहीं हो रही है, गंगा नदी की बात हो रही है दोस्त। समझ रहे हैं मेरी बात को? किसकी बात हो रही है? गंगा नदी की। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि राजा जो सगर था, उसके 60,000 बेटे थे
सब जल के भस्म हो गए थे। उनमें से एक बेटा जो भरत था, उसने तपस्या किया, तो तपस्या किया, तपस्या के बाद से उसे प्रसन्न हुए। प्रसन्न हुए ईश्वर, तो उन्होंने ऊपर से आसमान से गंगा उतार दी। अब सवाल आया कि गंगा ऊपर से उतरेगी, इनको ये तो पता नहीं था कि गंगा हिमालय से उतरती है। इनको पता था कि आसमान से कहीं से उतरेगी, इनके तपस्या से उतर रही है। तो जब जहाँ पे गिरेगी तो वो चीज़ जो है पाताल में चली जाएगी, इन लोगों का ये सोचना था। तो इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को, इन लोगों को बड़ा एक आसान टारगेट होता था, जब भी कहीं समुद्र को मत्थ देते थे, उसमें से कोई कुछ निकल जाता था, ज़हर-वहर निकलता था, तो एक बड़ा खलिहर आदमी बैठा रहता था, उसका नाम शिव था, उसको पिला देते थे। वो जाके जितना बुरा काम है, जितना खराब काम है, उस सब के लिए मंदिर का घंटा बनाए हुए थे शिव को, वो जाके गर्दन में पी लेगा हलाल विष। अब गंगा उतारने की बारी आई थी, तो भैया गंगा उतरेगी तो पाताल में चला जाएगा, कौन उतारेगा? फिर उसी को बुला लाए, "आजा भैया शिव, तू तो खलिहर है, जटा खोल, उसी में उतरेगी।" तो जटा खोल दिया, उतर गई। तब से गंगा जो है उसके सर पे विराजने लगी। मतलब ये इनकी कपोल-कल्पित कहानियाँ हैं दोस्तों। ये सोचिए कितनी बचकानी कहानियाँ हैं। अब गंगा जो है शिव के जटा में उतर रही हैं। तो राजा सगर के कारण गंगा उतरी, और वो गंगा जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये भयानक समुद्र जो है, याद रखिएगा दोस्तों, इनके समुद्र जो है वो खारा पानी नहीं है। इनका समुद्र जो है खारा पानी की बात नहीं कर रहा है, इनका समुद्र जो है मीठे जल की बात कर रहा है, क्योंकि इससे जस्ट पहले समुद्र जो है, श्री राम को ये भी कहा के जाता है कि हमारे जो उत्तर साइड में यादव बसते हैं, आभीर बसते हैं, वो मेरा जल पीते हैं। उनको तुम मार दो अपने तीर से, तो मार देता है तो नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं। तो अब बताइए समुद्र का पानी कौन पीता है? यानी कि ये पानी जो है ये बहुत रिसर्च का विषय है दोस्तों। यहाँ पे भले ही उसको समुद्र-समुद्र कह रहे हैं, समुद्र का मतलब ये नहीं है कि खारा पानी या आज जो महासागर की बात हो रही है वही हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि इनके समुद्र का पानी पीते थे आभीर यादव लोग, और उनको राम मार डालता है, कहता है कि समुद्र कहता है कि वो सब पापी हैं, ये हैं, वो हैं, दुष्ट हैं, उनको मार डालो। और दूसरी बात क्या आ रही है यहाँ पे कि ये यहाँ पे राजा सगर के पुत्र ने ही बढ़ाया है इस सागर को, इस भयानक सागर को। यानी कि ये गंगा जल की बात हो रही है, और गंगा जल का ही पानी जो है इंसान पी सकते थे। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे राजा सगर वाली जो बात आती है कि सगर के पुत्रों ने इसको उतारा था, या उसके कारण ये गंगा नदी उतरी थी। तो इससे ये पता चलता है कि ये यहाँ पे किसी नदी की बात हो रही है। और यही कारण है कि बहुत सारे ब्रह्मानिकल जो रिसर्चर हैं इस पॉइंट को पकड़ चुके हैं, और इसीलिए वो ये कहते हैं कि ये जो समुद्र पर पुल बांधने की बात है, ये श्रीलंका और भारत तमिलनाडु जो है रामेश्वरम, उसके बीच की बात ही नहीं है, बल्कि ये भारत के ही किसी क्षेत्र की बात हो रही है। ये बहुत सारे जो हैं ब्रह्मानिकल लोग भी इस बात को दबे छुपे या खुले तौर पर भी स्वीकार करते हैं। ये बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बोलता है, फिर यहाँ पे क्या बोलता है, मदरांचल पर विश्वकर्मा जी ने मेरी माता को यह वर दिया था कि देवी तुम्हारे गर्भ से मेरे समान ही पुत्र होगा। लो भाई साहब, ये बंदर भी खुद बता दिया कि ये भी अर्षिवाद पुत्र है। किसका आशीर्वाद था ये? विश्वकर्मा जी। आगे क्या लिखता है, इस प्रकार मैं विश्वकर्मा औरस पुत्र हूँ। सुन रहे हैं, ये अब किसका पुत्र है? औरस पुत्र है, और शिल्प कला में उन्हीं के समान है। अब जो औरस है, ये पूरा विश्वकर्मा है, ये सारे ग्रीक गॉड्स जो होते हैं उनसे मैच कराइएगा तब प्रॉपर मैच करेगा। और क्या बोल रहा है, शिल्प कर्म में मैं उन्हीं के समान हूँ। इस समुद्र ने आज मुझे इन सब बातों का स्मरण दिला दिया है। लो भाई, जैसे ही समुद्र बोला तैसे ही इनको भी याद आ गया। वो होता है ना सीरियल, कि जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो बीच में नए-नए ख्याल आते हैं, उस तरह से सीरियल को भी मोड़ दिया जाता है। तो कहानी अब यहाँ पर आ गई है। ये आए थे बेचारे लड़ने के लिए, खोजने के लिए सीता को, और अचानक से बीच में जैसे समुद्र कह के गया, तुरंत इनको याद आ गया, अरे! मैं तो विश्वकर्मा का पुत्र हूँ। मैं तो समुद्र पे पुल बाँध दूँगा। बड़ा तुरंत दनादन तैयार हो गए बाँदर। और सुनिए, महासागर ने जो कुछ कहा है मैं बिना पूछे आप लोगों से अपने गुणों को नहीं बता सकता था। अभी देखिए इनका बड़प्पन देखिए, बोल रहे हैं कि आप लोग अगर नहीं पूछते ना तो मैं तो अपने आप से बता ही नहीं सकता। इसीलिए अब तक मैं चुप था। मैं महासागर पुल बाँधने में समर्थ हूँ। महासागर पर पुल बाँधने में समर्थ हूँ। अतः सब बानर आज ही पुल बाँधने का कार्य आरंभ कर। अब ये सारे बानरों से कह रहे हैं कि आज जो है पुल बाँध दें। अब दोस्तों, अब मैं आप लोगों को निंजा तकनीक दिखाऊँगा पुल बाँधने का।
वो निंजा तकनीक आप समझ जाइएगा, तो आप ये भी समझ जाइएगा कि आज जिसको ये बता रहे हैं, ये पूरी तरह से झूठ है, मिथ्या बात है। जिन्होंने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी है, वही लोग ऐसी फर्जी बातें करते हैं। अब ये क्या कहते हैं, तब भगवान श्री राम के भेजने से लाखों बड़े-बड़े बानर हर्ष और उत्साह में भरकर सब ओर उछलते हुए गए और बड़े-बड़े जंगलों में घुस गए। सुन रहे हैं? जैसे ही ये बात आई कि समुद्र पे पुल बनेगा, तो ये निंजा तकनीक समझिए, सारा मटेरियल कहाँ से इकट्ठा किया जा रहा है दोस्त। अभी तो आपको पर्वत श्रृंखला बताई जा रही थी ना अभी, मटेरियल देखिए किस मटेरियल से राम सेतु बनेगा। कहाँ से लाया जा रहा है मटेरियल? तो जंगल में घुस गए। ये जितने भी बानर थे, लाखों बड़े-बड़े बानर, समझ रहे हैं? लाखों बड़े-बड़े बानर और उत्साह में भरकर सब ओर उछलते हुए गए, अब बड़े-बड़े जंगलों में घुस गए। समझ रहे हैं? जंगल में घुस गए। अब जंगल में पत्थर तो रहता नहीं है, जंगल में क्या रहता है दोस्तों? याद है ना आपको? पेड़-पौधे रहते हैं। अब सुनिए, वे पर्वत समान विशालकाय वानर शिरोमणि पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ देते और उन्हें समुद्र तक खींच लाते थे। तो ये जितने भी बानर थे, वो क्या करते थे कि जाते थे जंगल में घुस गए थे। अब वहीं से जो पत अप पता नहीं पर्वत शिखर कहाँ से जंगल के बीच में आ जाता है। पूरी दुनिया जानती है कि जंगल में जंगल होता है और पहाड़ जो होता है, पहाड़ पर तो जंगल किसी ने नहीं सुना है आज तक। पहाड़ों पे पेड़ होते हैं, कुछ गिने-चुने होते हैं, लेकिन ऐसे जंगल तो नहीं होता है। तो ये लिखने वाला थोड़ा कन्फ्यूज़ है, या जानकारी की उसको कमी है, या इन लोगों ने इसको मॉडिफ़ाइड कर दिया है। यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था, पर्वत की बात ही नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन क्या लिख रहा है कि पर्वत जो है, पर्वत शिखर को भी, तो चलो मान लेते हैं। पर्वत शिखर यानी पत्थर भी ले आ रहे थे और क्या ले आ रहे थे? पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ देते। मतलब पर्वत के शिखर को भी तोड़ रहे थे और वृक्षों को भी तोड़ रहे थे और उनको खींच कर ला रहे थे कहाँ तक? समुद्र। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं दुनिया अमेरिका-वमेरिका में तो जाके नहीं ला रहे थे? तो नहीं दोस्त, क्योंकि चूँकि एक ही दिन में इन्होंने लंबे-लंबे पुल बनाए हैं, इसका मतलब ये है कि ये अपने अगल-बगल से ही कहीं से लेकर आ रहे हैं। बहुत दूर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये देखिए, विशाल अश्वकर्ण पूरा लिखा हुआ है, क्या-क्या चीज़ से बना हुआ है। पूरा निंजा तकनीक जान जाइए दोस्तों आज। आज जब जान जाएँगे ना कि किस-किस मटेरियल से ये बना है पर्वत श्रृंखला, मतलब इनका जो सो कॉल्ड राम सेतु, फिर दोबारा कोई भक्त जो है आपसे आपके सामने राम सेतु का नाम नहीं ले पाएगा। ये देखिए, विशाल साल का वृक्ष से, अश्वकर्ण, धौ, बाँस, बाँस से। अब जो साउथ इंडिया के जो दोस्त होंगे, जो रामेश्वरम के होंगे, जो तमिलनाडु के होंगे, वो दोस्त ज़रा यहाँ पे जॉइन होके बताइएगा कि भई आपके क्षेत्र में ये जितने नाम लिखे जा रहे हैं, क्या ये सारे पेड़ पाए जाते हैं? ये मटेरियल सारी पाई जाती है? जो ये बगल-बगल से ये बंदर और भालू और राम के जितने भी अनुयायी लोग थे, खींच-खींच के ला रहे थे। हुँ? ये देखें, साल, अश्वकर्ण, धौ, बाँस, कूटज, अर्जुन, ताल, ताल वृक्ष, तिलक, तिनिस, बैल, लो भाई साहब बैल भी ले आ रहे थे। चितवन, खिले हुए कनेर, आम और अशोक आदि वृक्षों से समुद्र को पाटने लगे। समझ रहे हैं? यानी वृक्ष से, ये देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि ये जितने इतने तरह के जो वृक्ष थे, इन वृक्षों को ले जाकर समुद्र में ये बाँटने लगे, यानी समुद्र में डालने लगे दोस्तों। ये याद रखिएगा दोस्तों। समुद्र में क्या डाल रहे हैं? वृक्षों को डाल रहे हैं। यहाँ पे अभी तक जो है पत्थरों की चर्चा नहीं आई है, पत्थर भी डाले होंगे, उसकी भी आगे चर्चा आ जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या बात आ रही है कि ये सारे वृक्ष को डालने लगे। यानी जो पेड़-पौधे थे, वो सबसे निचले हिस्से में थे। याद रखिएगा, जो पहले डाला जाएगा वही तो सबसे नीचे जाएगा ना। तो सबसे निचले हिस्से में ये सारे जो है पेड़-पौधे की बात आ रही है। आम तक का भी पेड़ है, देखिए ना, आम का पेड़ है, कनेर है, अशोक का वृक्ष है, ये सब डाल रहे थे। ये बड़ा नंजा तकनीक थी वो बनाने की, पुल बनाने की। सब लोग पुल बनाते हैं, तो क्या करते हैं कि नीचे जो पानी को पास होने के लिए कि इस पार से उस पार पानी चला जाए, उसकी व्यवस्था करते हैं। और ये इतने मनमस्त वो थे, बंदर जो है पुल बनाने में इतना एक्सपर्ट थे कि ये क्या कर रहे थे, सीधे-सीधे पेड़ लाके उसी में पटक दे रहे थे, उसी में दाब दे रहे थे। और सुनिए, वे श्रेष्ठ बानर वहाँ के वृक्षों को जड़ से उखाड़ लाते या जड़ के ऊपर से भी तोड़ लाते थे। बड़ा निंजा तकनीक थी भाई इनके। इंद्रध्वज के समान ऊँचे-ऊँचे वृक्षों को उठाने के लिए चले आते थे। सुन लिया आपने? बड़े-बड़े वृक्षों को उखाड़-उखाड़ कर ले आते थे और वही डाल देते थे। और सुनिए, ताड़ों, अनार की झाड़ियाँ, लो भाई साहब अनार से भी इन लोगों ने पुल बना दिया था। नारियल, नारियल तो ख़ैर पाया जाता है वहाँ पे। और बहेड़ों के पेड़ वृक्षों,
करीर, बकुल तथा नीम की भी इधर-उधर से तोड़-तोड़ कर लाने लगे। लो भाई साहब, नीम का भी पेड़ इनको मिल गया वहाँ। इन सब से पुल बना है दोस्तों, इतना आसान पुल नहीं है। ये आपको पत्थर-वत्थर दिखा दे रहे हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण तो पूरा चर्चा किए हैं, पेड़ ही पेड़ डाल रहे थे सब। और सुनिए, महाकाय महाबली बानर हाथी के समान बड़ी-बड़ी शिलाओं और पर्वतों को उखाड़कर यंत्रों, विभिन्न साधनों द्वारा समुद्र तट पर ले आते। अब यहाँ पे चर्चा आती है कि इतने सारे पेड़ तो आए ही आए, लाके डाल दिए। अब क्या हुआ कि महाबली बानर जो है, जो हाथी के समान थे, बड़ी-बड़ी शिलाओं और पर्वत को उखाड़ कर, लो भाई साहब, पर्वतें उखाड़ कर ले आते। अल्लाह के समुद्र तट पर ले आते। कहाँ से लेके आते थे भाई? कहाँ पे इतना बड़ी-बड़ी शिला और पर्वत खड़े थे कि उखाड़-उखाड़ के ले आते थे।